सालों से भारत के 125 सीसी स्कूटर खरीदारों के लिए चॉइसेस काफ़ी सीधी और क्लियर रही हैं। अगर आपको कुछ सेफ चाहिए, ट्रस्टेड चाहिए तो आप सुजुकी एक्सेस खरीद सकते हैं। अगर आप एक्टिवा यूज़र हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं एक्टिवा 125 खरीद के, और अगर आपको कुछ स्पोर्टी चाहिए तो आप खरीद सकते हैं एक टीवीएस एंटॉर्क। अब इन सब के बीच में पिछले 6 सालों में हीरो की डेस्टिनी थोड़ी गुम सी हो गई थी, अपनी डेस्टिनी को पहचानने में नाकामयाब रही। पर अब 2024 ख़त्म होने आ रहा है और हीरो ने फैसला लिया है कि डेस्टिनी को एक अपग्रेड दिया जाए, इसे और डिज़ायरेबल बनाने के लिए और इसे सेगमेंट लीडर्स की बराबरी में लाने के लिए। आज हम आए हैं गोवा इसे चलाने और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, आपको बताएंगे कैसी है ये चलाने में। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा हीरो डेस्टिनी 125 के बारे में। मेरा नाम है अमान अहमद और आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी नई गाड़ियां, सारी नई मोटरसाइकिल्स, सारी नई स्कूटर्स, नई ईवीज सबसे पहले आपको देखने मिलेंगी कार एंड बाइक हिंदी पे। और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो अपलोड आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक नई डेस्टिनी के साथ हीरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इसकी डिज़ाइन और स्टाइलिंग को इम्प्रूव करना, क्योंकि जो ओरिजिनल डेस्टिनी थी वो दिखने में काफ़ी जेनेरिक मालूम होती थी। इस मॉडल के साथ हीरो ने कोशिश की है इसे और प्रीमियम लुक देने की। तो जैसा आप नोटिस कर सकते हैं, इसका लुक अब बदल गया है आगे की तरफ से। अब आपको मिलता है एक फुल एलईडी हेडलाइट, इसमें एच शेप्ड डीआरएल है, ये बताने के लिए कि ये एक हीरो की स्कूटर है। एप्रन भी नया है और आप देखेंगे वहाँ क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, पर जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी हैलोजन बल्ब्स ही हैं। और डुअल टोन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे एक ब्रश्ड सिल्वर इफेक्ट है, इंसर्ट है, ताकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मिल सके और स्कूटर की लुक थोड़ी और प्रीमियम हो सके। आगे आप नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इसमें अब लग गए हैं 12 इंच के पहिए। पहले इसमें 10 इंच के व्हील्स आते थे, अब 12 इंच हो गए हैं फ्रंट और रियर। और अब आपको एक डिस्क ब्रेक भी मिलता है टॉप एंड वेरिएंट पे। नई डेस्टिनी अब आधारित है जूम के प्लेटफॉर्म पे। तो जूम हमने पिछले साल देखी थी, अब ये स्कूटर भी उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। लंबाई इसकी बढ़ गई है, व्हील बेस भी इसका बढ़ गया है पहले से। और जो साइड पैनल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं डिज़ाइन में अलग हैं, थोड़े और बड़े मालूम होते हैं। पीछे की तरफ आप नज़र डालें तो आप देखेंगे डुअल टोन फिनिश का फिर एक बार यहाँ इस्तेमाल किया गया है। मैट सिल्वर इफेक्ट है फ्यूल फिलर लिड के लिए, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर लिड है इसमें, बट इसे लुक अब थोड़ा एक गाड़ी के फ्यूल फिलर लिड की तरह दे दिया गया है। नीचे आप नज़र डालिए, यहाँ पे आपको दिखेगा इसका एच शेप्ड एलईडी टेल लाइट। और पहले की ही तरह डेस्टिनी में आज भी एक पिलियन बैकरेस्ट मिलता है। मेरा ये मानना है कि ये दिखने में पहले से प्रीमियम ज़रूर है और पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी 5 मिलते हैं, पर इसकी स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी ओवर द टॉप है और मुझे लगता है कि ओवर टाइम शायद ये इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। आपको कैसा लगा नई डेस्टिनी का डिज़ाइन, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, स्पेशली अपने राइवल्स के कंपैरिजन में। अब चल के देखते हैं कैसी है स्कूटर प्रैक्टिकलिटी के तौर पे। डेस्टिनी का जो फोकस एरिया है वो है कंफर्ट का, और उस मामले में मैं आपको बता सकता हूं कि हीरो ने काफ़ी ध्यान रखा है कि हर राइडर और हर पिलियन कंफर्टेबल महसूस करे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसकी सीट हाइट है 770 मिलीमीटर, जिसका मतलब है कि हर हाइट का राइडर इस स्कूटर पे काफ़ी कंफर्टेबल होगा। जैसा आप देख सकते हैं, मैं दोनों पैर काफ़ी आराम से ज़मीन पे अभी रख पा रहा हूँ। जो फुटबोर्ड है उस पर भी हीरो ने स्पेस बढ़ाई है, तो जिनके पैर बड़े हैं वो आराम से यहाँ पे अपने पैर रख पाएंगे, उन्हें फुटबोर्ड से पैर हटाना नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो सीट है वो भी आप देख सकते हैं पहले से लंबी है। इसकी लंबाई है 785 मिलीमीटर्स, जिसका मतलब ये है कि आप पिलियन राइडर को तो आराम से कैरी कर ही सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास बैकपैक है तो वो भी आप आराम से इस पे अकोमोडेट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जगह भी है थोड़ी स्टोरेज में। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है आगे की तरफ, यहाँ आप पानी की बॉटल रख सकते हैं या कोई और छोटा सामान आप यहाँ रख सकते हैं। और जब आपको फ़ोन चार्ज करना हो तो फ़ोन चार्जिंग के लिए यहाँ ऊपर एक टाइप ए चार्ज पोर्ट दिया गया है। सामने की ही तरफ बैग हुक भी है, लेकिन जो एक वीक पॉइंट है नई डेस्टिनी का वो है इसकी अंडर सीट स्टोरेज। इसकी अंडर सीट स्टोरेज सिर्फ 19 लीटर है। आप यहाँ नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर सीट जो है वो प्रैक्टिकली आपके पास सिर्फ आधा ही स्पेस है। हीरो का ये कहना है कि उन्हें एक बड़ा फ्यूल टैंक अकोमोडेट करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा।
पर यहाँ पे आप ज़्यादा सामान फिट नहीं कर पाएंगे। और एक TVS Jupiter 125 जिसकी अंडर सीट स्टोरेज 33 लीटर की है, वो इस मामले में इस स्कूटर से काफ़ी बेहतर ज़रूर है। नई डेस्टिनी में अब आपको मिलता है एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टॉप वेरिएंट पे। पहले पार्ट एनालॉग हुआ करता था, अब फुली डिजिटल है। जैसा आप देख सकते हैं ये एक रिवर्स क्लस्टर है, तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट मिलता है। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, स्पीडो, ट्रिप, टाइम मिल जाएगा। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन को भी शामिल किया गया है। और जो स्विचेस हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि सारे स्विचेस काफ़ी सॉलिड मालूम होते हैं अपने ऑपरेशन में और हाई क्वालिटी मालूम होते हैं इस सेगमेंट की स्कूटर के लिए। पर क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो जो बेस मॉडल है उसमें आज भी एक पार्ट एनालॉग क्लस्टर ही मिलता है और उसकी लुक मुझे ज़्यादा पसंद आई। क्या आपको लगता है कि हीरो को ऑप्शन देना चाहिए दोनों क्लस्टर्स में? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कैसी है ये परफॉर्मेंस के मामले में। चलाने में नई डेस्टिनी 125 एक टिपिकल हीरो स्कूटर की ही तरह है। इसमें आज भी आपको वही 125 सीसी का इंजन मिलता है। पावर आउटपुट भी पहले जितनी ही है, 9 bhp और 10.4 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लेकिन जो पावर डिलीवरी है वो जेंटल है, लीनियर है और स्ट्रॉन्ग है। उतनी पेपी शायद नहीं है जितनी बाकी 125 सीसी स्कूटर्स हैं, पर इसमें आपको परफॉर्मेंस को लेके कोई शिकायत नहीं होगी। ये 0 से लेके 40, 50, 60 किलोमीटर की स्पीड तक भी काफ़ी आसानी से पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होगी। उस स्पीड पे भी स्कूटर पहले से ज़्यादा स्टेबल मालूम होती है और वो इसीलिए क्योंकि अब इसके व्हील्स बड़े हैं और इसका जो लंबा व्हील बेस है वो भी इसकी मदद करता है। राइड क्वालिटी के मामले में डेस्टिनी सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है, क्योंकि कोई भी सरफेस हो, कोई भी बड़ा स्पीड ब्रेकर हो, ये स्कूटर उसे आराम से टैकल कर लेती है। राइड क्वालिटी काफ़ी लेवल रहती है, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो अगर आप एक पिलियन राइडर के साथ चल रहे हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा इस स्कूटर पे, भले ही आप खराब रास्तों पे चल रहे हो। और जो ब्रेक्स हैं वो भी वेल कैलिब्रेटेड हैं। जो फ्रंट डिस्क है उसमें भी अच्छा पावर है, तो आप किसी भी सिचुएशन में जब आपको इमरजेंसी स्टॉप करना हो तो आप आराम से रुक पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पर परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये स्कूटर एक्सेस की बराबरी में होगी या एक एंटॉर्क की बराबरी में होगी, तो आप शायद थोड़े निराश होंगे। और वो इसीलिए क्योंकि ये स्कूटर का वजन इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। डेस्टिनी का वजन है 115 किलो। ये एक्सेस से 10 किलो ज़्यादा भारी है और रोड पे चलते हुए आपको वो फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। परफॉर्मेंस भले ही क्लास लीडिंग ना हो, हीरो का कहना है कि डेस्टिनी 125 का फ्यूल एफिशिएंसी फिगर क्लास लीडिंग ज़रूर होगा। हीरो का कहना है कि ये स्कूटर चलेगी 59 किलोमीटर पर लीटर, जिसका मतलब है कि इसका टैंक आप जब फुल करेंगे तो स्कूटर की ओवरऑल रेंज होगी लगभग 300 किलोमीटर। इसमें मदद करता है इसका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जो i3S सिस्टम है, जो हम हीरो के स्कूटर्स में कई सालों से देखते आ रहे हैं। इसकी फंक्शनिंग रियल लाइफ यूज़ में थोड़ी सी मुझे ग्लिची मालूम हुई। कभी कभी स्कूटर इतना क्विकली स्टार्ट नहीं होती जितना आप चाहते हैं, पर इससे फ्यूल सेविंग ज़रूर होती है। तो नई डेस्टिनी के साथ कुछ समय बिताने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया है कि हीरो ने इसकी पोजीशनिंग अब थोड़ी सी अलग कर दी है। डेस्टिनी अब एक प्रीमियम स्कूटर है, प्रीमियम 125 सीसी स्कूटर, जो हीरो के मानने में दिखने में और लोगों को आकर्षित करेगी अपनी डिज़ाइन और स्टाइलिंग के साथ। मेरे हिसाब से इसकी डिज़ाइन और स्टाइलिंग थोड़ी हिट और मिस है। कुछ लोगों को शायद बहुत पसंद आए और कुछ लोगों को शायद बहुत पसंद ना आए। मुझे इसका डिज़ाइन इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। अब इस सेगमेंट में डिज़ाइन जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। जैसा हमने देखा, जुपिटर 110 का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है और वो 125 में भी बहुत ही जल्द हमें देखने मिलेगा। डेस्टिनी मेरे मानने में उन लोगों के लिए है जो एक फैमिली स्कूटर ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं एक ऐसी कंफर्टेबल स्कूटर जिसे उनके परिवार वाले भी यूज़ कर सकें। यहाँ पे इसकी सीट बड़ी है तो आप काफ़ी कंफर्टेबली इस पर ट्रैवल कर पाएंगे और इसकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। और माइलेज के मामले में भी डेस्टिनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। हम इसे और टेस्ट करेंगे जब ये स्कूटर हमारे पास आएगी एक फुल रोड टेस्ट के लिए। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 125 सीसी सेगमेंट में इसे अभी भी निर्भर होना होगा अपनी कीमत पे, क्योंकि अगर हीरो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है 125 सीसी सेगमेंट में तो इस स्कूटर को एक धमाकेदार प्राइस टैग की ज़रूरत होगी। मेरा मानना है कि इसकी कीमतें होंगी 80,000 से 90,000 रुपए के बीच, बट प्राइसेस अभी हमें नहीं दी गई हैं।
तो हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा हीरो क्या करता है इसकी प्राइसिंग के साथ। तो ये थी हमारी पहली मुलाकात नई हीरो डेस्टिनी के साथ। आपको कैसी लगी डेस्टिनी? आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा? आपको इसके फीचर्स कैसे लगे? क्या आपको लगता है हीरो इसमें कोई और बदलाव कर सकता था इसे और आकर्षक बनाने के लिए? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमें थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए अगर आप जानते हैं किसी को जो नई डेस्टिनी में इंटरेस्टेड हो।